जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। आज हम गोरखपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर मैरवा एक ब्रह्म का स्थान है कि हमको लगता है कि लगभग सारे लोग जानते होंगे। ये ब्रह्म का बहुत एक सिद्ध पीठ है जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। वहाँ से कुछ दूर बगल में एक आश्रम है जो चंदन दास बाबा के नाम से हैं और उनके काफ़ी वीडियो वायरल भी हुए हैं जो कुछ चमत्कार को दिखाते हैं। और आज क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम आज उस आश्रम तक पहुँचे हैं क्योंकि बाबा का वेट कर रहे हैं। वो कहीं गए हुए हैं, बस वो आते हैं तो फिर बाकी का हम वीडियो बनाते हैं और थोड़ा हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ का स्थान कैसा है। ये मैरवा स्टेशन वाला रोड है, आप देख सकते हैं। ये मैरवा स्टेशन से पीछे के हिस्से में आता है। आप यहाँ पे मैरवा स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास किसी से भी पूछेंगे चंदन बाबा का आश्रम कहाँ है तो आपको बता देगा। और ये उनका आश्रम है। ये रोड के किनारे ये रोड है और इसके जस्ट किनारे उनका आश्रम है। और एक ये रास्ता निकल जाता है, एक रास्ता ये जाता है जो आप देख सकते हैं। भवानी छपरा और नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है। ये रास्ता है और ये बाबा का आश्रम है। तो बाबा का इंतज़ार करते हैं, फिर बाकी का वीडियो करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम बाबा जी, जय श्री महाकाल। और आपका स्वागत है हमारा एक चैनल है अदृश्य दुनिया करके, यूट्यूब पे चलाते हैं शक्तियों के बारे में। तो मैंने आपका बहुत नाम सुना था तो हम सोचे कि एक बार आपसे मुलाकात की जाए क्योंकि हम गोरखपुर से रहने वाले हैं और हमारा एक मानना है कि जहाँ पे चमत्कार है, अगर शक्तियों का कृपा है, बहुत भाग्य कि हमारे आश्रम पर आए आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग तो दुनिया को प्रदर्शित दिखाते हैं। जी सच्चाई बताते हैं। जी सारी चैनल वालों को मैं जय जयकार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बाबा जी पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे क्योंकि जो मेरे चैनल को देखते हैं आपका नाम भी जान जाए और आप कहाँ पे, आपका स्थान कहाँ पे है, ये सब अपने द्वारा बता दिया जाए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जी, मेरा नाम तांत्रिक फलहारी चंदन दास जी महाराज। जी बाबा जी। मेरा आश्रम सिवान जिला बिहार मैरवा के रहने वाला हूँ। जी जिला सिवान है बिहार में जी और मैरवा के रहने वाला हूँ। मैरवा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी सियाही पुल चंदन दास नगर, जी जी मेरे नाम से नगर है, चंदन बाबा लोग जानते हैं। जी जी। नावका टोला सियाहीपुर चंदन दास नगर। अच्छा, ये आपके नाम से नगर भी है। जी जी। लेकिन संत संसार के होते हैं, हम बिहार के नहीं है, हर देश के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सत्यता है। संत संसार के होते हैं, संसार संत के होते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे लिए सब कोई है, हम सबके लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबका चैनल के माध्यम से मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं सबका पुत्र हूँ। आज जन्म लिया हूँ सबको सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए चाहे मुझे भीख मांगना पड़ जाए, चाहे मुझे शरीर अपना बेचना पड़ जाए, चाहे वस्त्र बेचना पड़ जाए, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। जी जी। और चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा बाबा जी। और बाबा जी एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे शक्तियों का एक स्थान होता है जी, सिद्ध पीठ होते हैं जी, और जगह जगह पे ऐसा दुकान भी चलता है। जी, जी। तो ये आपके माध्यम से, और ये क्या दुनिया में भूत प्रेतों का कहा गया है, क्या ये भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत योनि कैसे मिलती है? और जी, रामचरितमानस में लिखा गया है, तुलसीदास जब शॉर्ट कोट बता रहे, तुलसीदास जब अपने ससुराल जा रहे हैं तो ससुराल की उनकी पत्नी बोल रही हैं, जितना इस चमड़े में ध्यान लगा रहे हैं और इतना परमात्मा में ध्यान लगता तुम कुछ दूर पहुंच जाते हैं। आपने पढ़े होंगे। तो तुलसीदास के शॉर्ट मारा, बिजली मारा, करेंट मारा, उसी वक्त तुलसीदास बनारस में चले गए। बनारस चले गए, 1 लोटा पानी से लैट्रिन करते थे तो आधा लोटा पानी यूज करते थे और आधा लोटा पानी वो एक पौधा पर गिराते थे। वो पौधा पर प्रेती आत्मा का छाया का बास था। वो बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और हंसा ठेठा के, मांगो मुझे क्या मांग रहे हो? तो तुलसीदास बोले कि आप कौन हैं? आप मेरे सामने पहले प्रकट तो हुए। वही प्रेत ने प्रकट हुआ। तो आया तो बोले कि अब मैं प्रेत हूँ। तो तुलसीदास बोले कि प्रेत कौन है मुझे बताइए। ये रामचरितमानस की लिखा हुआ कह रहा हूँ, मैं किसी की सुना हुआ नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाण है, लिखा हुआ है, रामचरितमानस भी है। ठीक है। तो प्रेत बोला कि मैं प्रेत हूँ। कहा जी जैसे है ना, प्रेत बोला मैं प्रेत हूँ। प्रेत किस तरह होते हैं? तो जो डूब कर मरते हैं, जल कर मरते हैं, आत्महत्या से मरते हैं, गोली बंदूक से मरते हैं, फांसी लगा कर मरते हैं। बहुत हमारे माताएं बहन क्या करती हैं, और थोड़ा सा खाने में कंजूसई होता है, कष्ट होता है, पति नहीं कमा रहे हैं, पति पैसा नहीं देते हैं,
या पति पत्नी में लड़ाई होता है तो माताएं क्या करती है कि मैं जहर खा लूंगा, मैं माहौर खा लूंगा, आग लगा कर झड़ जाती है। ऐसा माताएं से निवेदन है चैनल के माध्यम से, ऐसा गलत न्यूज ना सोचें कि मैं जर जाऊं मर जाऊं, क्योंकि जरने के बाद भी आत्मा के शांति नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलती है। और मेरा उम्र 60 वर्ष के है और 10 वर्ष में 20 वर्ष में मर जा रहे हैं तो 40 वर्ष मेरा आत्मा भटकेगा ही भटकेगा, जितना बचा है उतने उम्र में तो भटकेगा ही भटकेगा। वही प्रेती जोनी होते हैं और वो प्रेत वो भटकता है, और वही प्रेत जब किसी को परेशान करते हैं, हम लोग अपने तंत्र विद्या से हम कौड़ी के में रहे हैं 11 बरिस, तो अपने तंत्र विद्या उससे हम अपना जगह स्थान देते हैं, उसे मुक्ति देते हैं। ये त्रिपिंडी लोग भी कराते हैं शास्त्र के हिसाब से, पुराण के हिसाब से, तो त्रिपिंडी लोग बनारस में करवाते हैं आत्मा शांति के लिए। गाया में लोग जो है पिंडा परवाते हैं, ठीक है। हम लोग तंत्र विद्या से उनको अपने स्थान दे देते हैं कि भाई अब तुम अच्छा रहो, ठीक रहो, हमारे जनता हमारे माताएं बहन और विश्व हमारे कल्याण हो। जी जी। और चलिए बाबा जी, और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने ये देखा है कि कहीं जागरण होता है जी, और कहीं धार्मिक स्थल होते हैं, तो वहाँ पे माताओं के ऊपर कह लीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, सही बात है, मैं सत्य पे वो कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। वहाँ पे उनके ऊपर देखने को मिलता है कि किसी के ऊपर काली जी आ गई, किसी के ऊपर दुर्गा जी आ गई। चूंकि ये मेरा अपना मानना है कि मैं पहले ये इतिहास को उठा के देखता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जो माँ काली के बहुत बड़े साधक थे, जिनको माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी और वो माँ को खाना खिलाते थे, उनके ऊपर कभी माँ शरीर पे नहीं आए। रसु भक्त जिनका थावे वाली माता के जो सेवक हैं, उनके ऊपर भी माता नहीं आती थी। तो हमको ये लगता है कि मतलब शक्तियाँ अगर आप पे प्रसन्न हैं तो आपके समीप आती हैं, आपको दर्शन देती हैं, या फिर आपके दुख सुख को बताती हैं, आपके द्वारा किसी का उद्धार करती हैं। और क्या ये सही है कि शक्तियाँ शरीर पे आती हैं? जब पौधा पर प्रेत बैठता है नो जी, तब पौधा के डांड टूट जाता है जी। जब रहसु भगत ने माता को बलाए कौड़ी के मेछिया से, जब राजा मनन सिंह ने जिद कर दिए कि मुझे माँ को दर्शन चाहिए तो चाहिए, तो ही माँ ने रहसु भगत ने पुकारे तो कौड़ी के मेछिया से माने चली है, तो कलकत्ता में आई है। तो अभी भी रहसु बोलेगे, अरे राजा साहब अभी भी क्षमा कीजिए, माँ कलकत्ता तक आ चुकी है, लेकिन राजा ने माने नहीं है। फिर भी वहां से माँ पटना में पटन देवी बनकर आई हैं, घोड़ा घाट में आई हैं, आमी में आई हैं। आज जब रहसु भगत के साथ में आ गई हैं तो अभी भी बोले हैं रहसु भगत आकि मान जाओ राजा साहब, माँ साथ में आ गई है। राजा ने माने नहीं है, तो राजा का जो है सर्वनाश हो गया। हाथी हाथी सारावा मरले, घोड़ा घोड़ सारावा, राजा हई मनन सिंह के तुरली गुमानावा, राजा हई मनन सिंह के तुरली गुमानावा, रहसु के लजिया चैली महतरिया दुर्गा थामे वाली देविया, दुर्गा काली थामे वाली कंगन देखैली ना, दुर्गा थामे वाली काली। तो राजा साहब के सारी घर नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। तभी राजा ने नहीं माने, रहसु भगत को माने आई तो कंगन दिखा दी। ये बताइए, जब जो सच देवी देवता देह पर आ जाएंगे क्या वो आदमी बचेगा? ये सब ढोंग कर रही है औरत। बस बाबा जी, आपने मेरा आज ये बहुत बड़ा जो मेरा सोच था ये क्लियर। औरत ढोंग पखंड कर रही है। क्यों ढोंग कर रही है? मैं भी माँ का भक्त हूँ, मैं माँ का साधक हूँ, मैं 9 दिन सीना पर जय रोपता हूँ, मैं पानी तक नहीं पीता हूँ। आप गाना सुने होंगे, पवन सिंह के पेट पर कलसा लेके लेकर मरता है, मैं आजा आजा, वो हमारे ही पर गाना गाया हुआ है। जी जी, हमारे पे गाए हुए हैं। अच्छा, फिल्म स्टार पवन सिंह, ठीक है। और भी मेरा पिक्चर बन रहा है माई तहार नाम, जो आप भोजपुरिया के कुछ लोग हीरो हैं और लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये देखिए, साधु 5 तरह के होते हैं जी बाबा जी। प्रथम साधु होते हैं पलवारी जी, जो परिवार में रहकर माता पिता को सेवा करते हैं और ग्रामवासी को सेवा करते हैं, जनता को सेवा करते हैं, भगवान को भी सेवा करें, साथ में संत को भी सेवा करें, वो 1 नंबर साधु होते हैं। राम भी शादी किए थे, सीता को राखे थे, तो राम ने बन गए तो बन गए, नहीं राम ने बन गए होते और नहीं राम ने बने होते। जी जी, सीता तो सवित्री थी, सीता चाहती, राजा के बेटी थी, राम बन गए तो मैं को चले जाएंगे, लेकिन मैं को नहीं कि राम के साथ में सीता ने गई वनवास में कि मैं प्रभु का कोई कष्ट ना हो, प्रभु का कोई गजन ना हो, प्रभु का कोई दिक्कत ना हो, मैं प्रभु के गजन सहने के लिए मैं तैयार हूँ।
चले गई। तो साधु 5 तरह के, प्रथम पुलवारिक होते हैं, दूसरा हठ हम लोग हठ जोगी हैं। जी जी। हम लोग हठ जोगी, दूसरा साधु, 2 नंबर साधु हम लोग हैं, जी, जी। हठ जोगी हैं। जी, जी। जैसे एक गोड़ पर खड़ा हो गया साधु ने, जो हम खड़े एक गोड़ पर जो खड़ा रहते प्रतिज्ञा हैं, कर लिया वही करते हैं। ठीक है। हमने सीना पर जय रोपते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। जैसे आप सुने होंगे शास्त्र के हिसाब से कि लोग पढ़ लिख कर एमपी एमएलए कुछ लोग बनते हैं, जी, जी। और कुछ गोली के बंदूक के नोक पर एमपी एमएलए बन जाते हैं। जैसे हमारे साहबुद्दीन बंदूक के नोक पर एमपी एमएलए बन गए हैं। तो हम लोग जो है वो क्या कह रहे थे आप? तो संत 1 नंबर होते हैं जी। पलवारिक, दूसरा हठ जोगी होते हैं, जी। तीसरा सरकार वक्ता होते हैं, जो आपके अंदर से कचरा काट रहे हैं, जी, जी। आपके अंदर से मैल काट रहे हैं। जिस लिस्ट को मान रहे हैं, राम को मानिए, रहीम को मानिए, परमात्मा के मानिए, ईश्वर के मानिए। जैसे मौलवी साहब, हमारे मुसलमान धर्म में मौलवी साहब लोग महलूद कह कर जो है मुसलमान भाई को समझाते हैं, जी। और हमारे हिंदू में प्रवचन कह कर हिंदू को समझाते समझाते हैं, ठीक है। जी, जी। तीसरा हो गया। चौथा ढोंगी हो गया, इस उर्दी को पहन को मार्केट में गंदा कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठाकुर जी को नाम को बेच रहे हैं, परमात्मा के नाम को बेच रहे हैं, ईश्वर के नाम को बेच रहे हैं। जैसे हमारे जोगी जी हुए हैं, सरकार बहुत बड़े देवता हैं, हनुमान के स्वरूप हैं, कि महंत थे वो, जी जी। गोरखनाथ का महंत थे, उनको महंत जोगी माना जाता था, महंत माना जाता, लेकिन आज तो वो राजनीति में आ गए हैं, तो वो नेता माना जा रहा है। जी जी, नेता माना जा रहा है। जी। महंत तो नहीं रह गए नो, नेता रह गए, नेता। लेकिन बहुत बढ़िया काम किए हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के, बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो हर तरह से जितना आतंकवाद है वो खत्म कर दिए हैं। काम तो बहुत हमारे बेटी बहन को रक्षा किए हैं, हमारे बेटी बहन को इज्जत बचाए हैं, जी। बहुत बढ़िया। वैसा ही नेता हर जगह हो, जी, जी। नेता नहीं है वो देश का बेटा है, जी जी, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और 5वां होते हैं स्वार्थी। जी। शादी विवाह कर लिए, लड़का लड़की सियान हो गया, शादी करने योग्य हो गया, तो पेट पालने के लिए, अपने पैर बचाने के लिए, बूता बचाने के लिए कोई मंदिर मठ ढ लिए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, और वहाँ खेल कूद रहे हैं, दुर्गा जी हूँ, काली जी खूब झूम रहे हैं, जी, जी। ठीक है। जी जी। और यही मेरा भी लोग को खंडन है। चुतिया बना रहे बिल्कुल बनाते हैं, हैं ऐसा लोग। गलत है, वो गलत न्यूज है। और उनसे बोलिए जो खेल रहा है कि मेरे मुट्ठी में क्या है बताओ, तुम देवी हो तो असली, या बकरी के पेट में कितना बचा है बताओ। ये तो हमारे मैं जानूंगा दर्शक ना। देख लीजिए, बाबा जी जो मेरे मन में चलता था, आज बाबा जी ने उसको क्लियर कर दिया कि मतलब ये जो माताओं के ऊपर जो काली जी आती हैं, देवी जी आती हैं, क्योंकि ये मेरा भी मानना था कि शक्तियाँ अगर आपके शरीर पे आ गई तो आपको दुनिया त्यागना है। तो बाबा जी ने आज वो क्लियर कर दिया। बाबा जी, जैसे कि आपका चमत्कार देखा गया है, चमत्कार तो ऐसा मैं बहुत कुछ सारे देखा एक था। हमारे चैनल पे भी ऐसा कुछ एक छोटा सा चमत्कार हो जाए, ब्रह्म बाबा के स्थान पे आए हैं, क्योंकि हम भी देवरिया के ही रहने वाले हैं। तो हम क्या दे, मेरा कुछ तो है नहीं, क्या दे सकते हैं कुछ आपको? कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे हाँ। हम मतलब मेरा उतना दूर से आना सफल हो जाए, और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये चलिए, भी विश्वास हो माँ जाए। बोलती मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो हाथ खाली है, जी, जी। और दरबार में जो आता है खाली आता है, भर कर जाता है। जी, जी। ये बड़ा भाग मानुस्तन पावा। जी, जी, बिल्कुल। नदिया ये घाट बहुत तरह कहे कबीर समझ गए। और जी, जी। गीत गाती है का कि गेट बाहर कर साला आवारा हरे, गेट बाहर कर। ऐसे ये शरीर का एक मृतक है, जब मर जाता है ना तो लोग क्या बोलते हैं, बाहर। लाश के बाहर कर, लाश के बाहर कर, लसिया बासा तावे हो, लाश के बाहर कर। ये लाश को बाहर कर दिया जाता है। जी, जी, ये लाश की कोई वैल्यू कीमत नहीं कोई रहता कीमत है। नहीं, कोई लेकिन हमने 1 धूर 1 इंची से लड़ाई करते हैं, जमीन से लड़ाई करते हैं, भाई भाई को लड़ाई करते हैं। आजकल हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जितना लोग दुख से पीड़ित नहीं है ना, दूसरा का सुख देख कर पीड़ित है, सुख देख कर कष्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। ऐसा ना करें। हर तरह से हमारे भारत है, हमारे हम विश्व में आए हैं, भारत में आए हैं, तो भारत के नाम लें और भारत के पूजने करें। एक और भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप तो चमत्कार दिखाने का और मैं दे दे रहा हूँ प्रसाद उठाकर, लेकिन एक दुर्गा जी को पूजा जाता है, मूर्ति को जी देखते हैं ना, जी माटी को मूर्ति को प्रतिज्ञा करोड़ों लगाकर उसको पूजा जाता है, जी और उसी एक कन्या को कुंवारी खिलाया जाता है, जी पाँव पूजा जाता जी। है, और उसी माँ को ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर नचाया जाता नचाया है। जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ये ना करें आप लोग, ऑर्केस्ट्रा नचाए ना, क्योंकि वो देवी पूज रहे हैं, तो देवी के भाव से देवी जागरण करें और भंडारा चलाएं, क्योंकि गरीब लोग खाएंगे तो आत्मा में जाएगा। या गरीब का स्कूल बनाए, विद्यालय बनाए, मंदिर बनाए। हमारे 50-500 घर हिंदू का है, जी जी लेकिन एक मंदिर पेंट नहीं होता है। जी जी, लेकिन कोई हीरो आ जाए, नेता आ जाए ना, तो वो रोड साफ हो जाएगा रोड बिना साफ हो पूछे जाएगा। हुए। जी जी, आपके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश ये है कि जो आप पैसा फालतू के कामों में इन्वेस्ट करते हैं वो धार्मिक कामों में करिए,
किसी गरीब की शादी करा दीजिए, किसी गरीब का पेट भर दीजिए, वो बहुत बड़ा काम है। हमने जग करवाते हैं, लड़की को शादी करवाते हैं, ये आश्रम बनवा रहे हैं, लोग आएंगे तो ये करेंगे। दान दिए हैं, गुड़गामा का चेला है, गुड़गामा का चेला का नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, वो बहुत बढ़िया वो मदद वही ऊपर बनवा रहे हैं, चेला गुड़गामा के हैं जी जी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जी वही मेरा आश्रम बनवा रहे हैं, उनका नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, और मदद बहुत सारे कर रहे हैं हमारा। जी जी जब से मैंने आश्रम के विकास हुआ है तब से वही बनवा रहे हैं, ऊपर जितना बनवा रहे हैं उतना बनवा रहे हैं। आजकल तो बिहार में लोग 10 रुपया देते हैं तो 10 साल मैक में नाम बुलवाते हैं। जी बाबा जी, बिल्कुल हाँ, सही। 10 रुपया देंगे तो 10 साल मैक में नाम बुलवाएंगे, लेकिन वो चेला ऐसा ही सब कुछ दान दे रहे हैं और लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। दान का मतलब ही होता है कि ये एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ को पता ना चले। नहीं, वो अच्छा लड़का है, चेला है, मैंने वही देता दान दे रहा है हमारा। बाबा जी का एक यहाँ पे आश्रम भी बन रहा है, जो हमने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया बाबा जी के आश्रम का स्थान। तो ऊपर जैसे कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग आ जाते हैं, उनके रहने का खाने का व्यवस्था, जो बाबा के आश्रम पे दूर से आते हैं उनके लिए एक बसेरा कह लीजिए, 2 दिन 4 दिन जो भी हो, तो बाबा के द्वारा ये एक बहुत बड़ा सराहनीय काम हो रहा है, जो अभी निर्माण चल रहा है, जिसका जो कुछ दिन में तैयार हो जाएगा। तो निर्माण हो रहा है, बन रहा जी, है, जी। और वो ऐसे कर रहे हैं और वही बनवा रहे हैं, और माँ की कृपा से सब कुछ हो रहा है। जी जी बाबा जी, तो भगवत की कृपा से हो रहा है। तो मैं कुछ प्रसाद मैं आपको दूँ। जी बिल्कुल, एक चमत्कार हो जाएगा, एक लोगों का विश्वास अटल हो जाएगा है कि उतने दूर से हम आए हैं आपसे बात करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। ये लो। ये बहुत बड़ा आपके सामने देखिए बाबा ने क्या दिया, और बाकी हमको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा देखिए, हम सच्चाई के लिए मरते हैं चीज़ है ये। और गलत के लिए विरोध करते और हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से शायद एक ऐसे जगह पहुँचे हैं पहली बार कि जहाँ पे हमको सत्य देखने को मिला और आंखों के सामने देखने को मिला, क्योंकि हम यहाँ पे ही बैठे हैं और बाबा भी हमारे पास में ही, जब मैं बैठा हूँ तभी बैठे हैं, और कहीं आना जाना नहीं, कहीं पे हाथ नहीं रखना, तो उसके बाद भी ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये मेरा नाम फलारी चंदन दास जी महाराज, जिला सिवान बिहार, थाना मैरा, पोस्ट मैरा, नाकोटला, सियाईपुर। मेरा मोबाइल नंबर 9801440032। मेरे आश्रम पर लोग बहुत सारे मरीज लोग आते हैं, जैसे बाल बच्चा नहीं होता है वो लोग आते हैं, चमन रोग वाले लोग आते हैं, भूत ब्यार प्रेत वाले लोग आते हैं, और माँ की कृपा सब कुछ निःशुल्क सेवा यहाँ होता है, पैसा नहीं लिया जाता है। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए, और माता रानी का, बाबा का और आपका आशीर्वाद बना रहे। और किसी को आप आते रहे मेरे आश्रम, बिल्कुल सेवा में करता रहो। बिल्कुल, और हमारा चैनल और बाबा के द्वारा ये टाइम देना आपको कैसा लगा उसको देखिएगा और एक बार बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और मेरे लायक अगर कोई सहयोग होगा बाबा तक आने के लिए तो उसके लिए आप बताइएगा, तो मैं आपको उसके बारे में दिशा निर्देश करूँगा। जय श्री महाकाल।